नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना काल आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों की हरकतों से लगता है कि फिर से वापस आ सकता है। खैर, ये सब बात की बातें हैं। CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों को जैसे नोटिस मिला है, और CGL का भी। CHSL जो रुक गया था वो तो फिर से चालू हो रहा है। तो जो तैयार थे उनके लिए तैयारी काम आएगी, और जो नहीं तैयार थे वो लगे होंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कामयाब तभी हो पाते हैं जब आप हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा काम हमेशा करते हैं। खैर, आज को हम लोग डे 1 है, तो अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस आज को किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े हॉट टॉपिक्स है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं और जो पैटर्न एग्ज़ाम में अभी TCS जिससे पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन वही लोग करें जो मैथ्स में थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, इनका सिलेबस थोड़ा सा हो गया है, और जो थोड़ा सा वीक है वो जाके पहले अपना सिलेबस ख़त्म करें जहाँ से वो पढ़ना चाहते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियो भी मेरे देख सकते हैं अलजेब्रा के बेसिक से अगर पढ़ना है तो। और यहाँ पे वो चीज़ें होंगी जो एग्ज़ाम में आ चुका होगा, और यहाँ पे हम लोग अप्रोच पे ध्यान देंगे कि एग्ज़ाम में अप्रोच कैसे होगा, क्योंकि बिना अप्रोच का आप लोग को सब आएगा लेकिन आप लोग टाइम पे नहीं कर पाइएगा। तो बेस्ट अप्रोच के साथ हम लोग किया जाएगा। अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चंस, मतलब जो आए हैं जिस टाइप के आ सकते हैं, और उनका अप्रोच क्या होगा करने का, तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो लिखने में थोड़ा टाइम होगा। मैं लिख दूंगा क्वेश्चंस को ताकि आपका क्वेश्चन टाइम बचे, और आप लोग को बस उतारना है और झझझ प्रैक्टिस करना है। और एक बात, मैं जब क्वेश्चन लिख दूंगा आप लोग उसे पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कितना समय लग रहा है, उसके बाद आप लोग मेथड देखिएगा किस मेथड से मैं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए। मैं पहले ही बता दूं कि ये सवालें उनके लिए हैं जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया और थोड़ा जो मैथ्स में अच्छे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो उनके लिए सवालें थोड़ा सा मैं उस लेवल तक का आप लोग को बताऊंगा। तो ये चीज़ें आप लोग देखते रहिए। मैं इससे पहले बेसिक लेवल से बताऊंगा कि चीज़ें आई कैसे, हो कैसे रही हैं, उसके बाद फिर तो हम लोग ट्रिक से किया ही जाएगा चीज़ों को। तो A² + B² + C² + 84 इसको लिखिए। इसको इधर ले आते हैं पूरे को, तो -4A + 8B - 16C। इसको अगर आप लोग पास लिएगा तो देखिए A² को लाइए तो -4A + 4, क्यों? क्योंकि ये A - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह B का होल स्क्वायर बनाइए तो B² + 8B, यहाँ पे 2 4 यानी 16 चाहिए, और C² बनाइए C² - 16C प्लस यहाँ पे कितना 2 और 8 यानी 64 चाहिए, = 0। तो देखिए यहाँ पे 64, यहाँ पे 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 84 हो गया बस। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, B + 4 का होल स्क्वायर, और ये आ गया C - 8 का होल स्क्वायर = 0। तो A = बोल सकते हैं यहाँ से 2, B = यहाँ से बोल सकते हैं -4, और C = बोल सकते हैं यहाँ पे 8, क्योंकि स्क्वायर = 0 है तो ये होगा। ठीक है, बस ये वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए आप लोग। तो ये आपका आ जाएगा -8, ये इंटू कीजिएगा तो आपका 32, और ये इंटू कीजिएगा तो 16। तो ये आ जाएगा आपका 16 में से 8 गया 8, और 32 40 आ गया। अब इसको आप लोग जैसे हिसाब से अपना ऑप्शन के हिसाब से तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। ये आपका 2√10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में कैसे करेंगे इस तरह के सवाल को अगर हम लोग अटेम्प्ट करना चाहें, तो ये तो होगा बेसिक मेथड जैसे हम लोग करते हैं बेसिक से। दूसरा मेथड क्या है, हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमेशा स्क्वायर फॉर्म होगा। ये तो हम लोग ने देख लिया स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो बस आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 का फैक्टर बनाइए 2, और ये बाकी का इधर इंटू कर दीजिए 2A - 4B + 8C। इसका कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं 1, यहाँ पे कितना है 1, बस A का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे जितना है उतना 2, और यहाँ पे कितना है /1 यानी 2। यहाँ पे B कितना है -4, यहाँ कितना है 1 यानी -4, यहाँ पे C कितना है 8, और यहाँ पे 1 यानी 8। यही तो आया था, बस यही रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, काम खत्म। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी तरह का दूसरा सवाल लेते हैं एक।
इसी तरह का दूसरा सवाल लेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 इक्वल टू करेंगे 12 ए प्लस बी माइनस 2c। ये दिया है आपको और आपसे पूछा है किसका वैल्यू, आपसे पूछा है ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा, ये दिया है। तो वही करना है कि ए बराबर क्या होगा, यहाँ से 2 रखिए, बाकी का इंटू कर दीजिए, तो 6a प्लस 6b और माइनस 12c। और यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए 1 1 1 है, तो बस a इक्वल टू कितना है 6, b इक्वल टू कितना है 6 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12 बाई 1, तो वही आ जाएगा। बस यहाँ से रख दीजिए वैल्यू। ए बी कितना 36 माइनस बी सी यहाँ से कीजिएगा तो 72 और सी ए कीजिएगा तो ये आ जाएगा 72 माइनस का 72, क्योंकि सी माइनस है, ये इससे ख़त्म, यानी 6 प्लस माइनस 6 आंसर आ जाएगा। 6 ऑप्शन में दिया हुआ 6 आंसर हो जाएगा, हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और कम समय में आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा तरह के सवालें कर पाएँ। अगला सवाल देखते हैं। ठीक इसी तरह इसको पूरा तरह से समझेंगे हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे ये सवाल देखिए कि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू आपको दिया है 2b प्लस 28c माइनस ए दिया है, और आपको पूछ लिया है जैसे एज यूजुअल पूछा है आपसे 3a प्लस 2b प्लस 7c का वैल्यू। अब देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ 2 रखिए, बाकी को इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 2 और b का यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 4, यानी b का वैल्यू 1/2। c कितना है, c है 28, यहाँ पे c का कोएफिशिएंट कितना है 49, 7 4 जा 7 7 जा 4/7 आ गया। a का कितना है माइनस का 1 और यहाँ कितना है वो बाई 1 यानी -1, वैल्यू पुट कर दीजिए तो जाएगा -3, b यहाँ पे रखिएगा तो आएगा +1 और ये रखिएगा तो +4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 1 5 में से 3 गया 2 आंसर ख़त्म। तो इतना छोटा सा सवाल ये बन जाता है अगर आप इसको सही अप्रोच से करते हैं तो। ठीक है, अप्रोच हम लोग सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, चलिए मज़ा आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ चुके होंगे। अब अगर आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने तो बता दिया ही ऐसे। अब दूसरा टाइप का थोड़ा क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि आपको दिया रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको दिया है कितना 133 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू दिया आपको 847। तो आपसे वैल्यू पूछा गया है √(x, y, z). ठीक है, क्यूब रूट है, आई थिंक क्यूब रूट, ये आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा जितना आप कैलकुलेशन मेंटली कीजिएगा, जितना आप दिमाग में कीजिएगा, उतना ही आपका समय बचेगा, तो बस उतना ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले बेसिक से बताता हूँ, आपको पता है तो पहले बेसिक से चीज़ें बता देंगे, फिर तो धुआं उड़ाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हम लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। फिर हम लोग ये भी समझते हैं, देखिए ये पहले फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए, फिर ये भी समझते हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाफ बाहर में, और ये हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है अगर आप इसको अरेंज करके लिखें तो इसका फॉर्मूला ये और ये दोनों ये में होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को इसी के फॉर्म में बदलने में चेष्टा किया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, उधर दिख रहा है ना वो c माइनस ए का होल स्क्वायर है उधर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि अगर हम यहाँ कर दें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिख दें, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि x, आप लोगों को इतना लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आप लोग इसको मेंटली कर सकते हैं या भी छोटा छोटा पार्ट को भी बस लिखना होता है आपको।
और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होगा। उधर चला जा रहा है क्या बाहर, जेड एक्स तक है उधर। अच्छा, तो ये लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हमको पता है कितना है 847, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है 847 माइनस 3, हमको इसी का तो वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो इसको हम लोग के पकड़ लेते हैं, के इसका वैल्यू दिया है हाँ 13, इसका वैल्यू दिया है स्क्वायर का हाँ 133, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है माइनस में, तो माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं ये सब प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं स्क्वायर करके। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो बस यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, होल स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा ये 133 और आ जाएगा प्लस 2, और इसका वैल्यू निकालना वो, तो उसको a लिखते हैं, ये 169, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इधर ये जाएगा आएगा आपका 36 और a बराबर आ जाएगा 18, a मतलब मैं इसको माना हूँ तो इसको 18 इधर से घटा दीजिए, हो गया 847 माइनस 3 के 13 इंटू आ जाएगा ये 133, इतना आ जाएगा आपका 115, इसको इंटू कीजिएगा आप लोग तो कितना आएगा आपका 13 5 65 के 5 6 13 कम 13 और 6 19 1 13 कम 13 14, इससे ये माइनस कर लीजिए तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 8 में से 4 गया 4 और 14 में से 8 गया 6, माइनस का 3 से भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 216 माइनस का, तो ये है कितना आएगा आपका, तो कह सकते हैं ये आ गया आपका के का वैल्यू, के तो इसको पकड़े थे हम लोग, के इसको पकड़े थे, तो के का वैल्यू आ गया माइनस का 216, किसका माइनस का 216 मैंने इस करने से होगा, तो अगर देखिए -6 है उसका अगर क्यूब कीजिएगा तो ही तो आएगा -216, तो इसका क्यूब रूट कीजिएगा तो वही आएगा, तो आंसर आपका आ गया कितना -6, ठीक है। तो इतना सवाल पूछा था, आपका क्या आंसर हो जाता है, इसका क्यूब रूट कीजिएगा तो -6, ठीक है। तो आपको पता रहने चाहिए कुछ फॉर्मूले, बिना फॉर्मूलों को तो चीज़ें होंगी नहीं। देखिए वही फॉर्मूला वाला ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पर आप उसको बना लीजिए उस तरह का, जैसे इसको है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz तो लिख ही सकते हैं, तो जब भी ऐसे लिखे तो एक तो और इसको अरेंज करने के लिए 3yz लिखना पड़ेगा प्लस xyz, हो गया। तो हमको इसका वैल्यू निकाल लेंगे और ये 3 और ये आपका xyz 4xyz इंटू कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, तो इसका क्या होता है, इसका होता है ये 19 ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, स्क्वायर जब भी जैसे ही करेंगे इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैंने जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपका इधर आ जाएगा +2, ये आएगा क्योंकि फॉर्मूला वो होता है, इसको होल स्क्वायर कीजिएगा तो इधर 361 19 का स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए बस, तो ये कितना आ जाएगा 228 माइनस कर लीजिए इसमें से, तो ये आ गया 3, 5 में से 2 गया 3 और ये आ गया आपका 133, इसका वैल्यू 133, तो बस इसका वैल्यू 133 और माइनस में ये 114 ख़त्म, प्लस आपका +4 इंटू 216, इतना सा है चीज़ें, इसी को करना पड़ेगा बस, तो ये हो जाएगा आपका 19 ये इंटू 133 में से 114 गया, कितना आएगा आपका 133 में से 6 16, ये भी 19 आएगा, प्लस 4 इंटू 216, तो आ गया आपका 361, इसको इंटू पिंटू कर दीजिएगा तो आपका आएगा 16 चौके 64 4 दूनी 8, इसको प्लस कर दीजिए आप लोग तो आ जाएगा आपका कितना 4 1 5 6 6 12 8 3 11 1 12 35 का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों का आप लोग कर सकते हैं, मैंने इसका होल स्क्वायर किया, इधर होल स्क्वायर और इधर होल स्क्वायर, उस तरह से मैंने चीज़ों को निकाल लिया। जैसे मैं करूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इधर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 361,
अब बस यहाँ से इसका वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू निकालना था हमको, तो इसका वैल्यू चिपकाया और माइनस कर दिया। तो कुछ चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करनी होती है टाइम को बचाने के लिए। इसी तरह का एक और सवाल है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और आपको दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 27 और आपको दिया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 1 to 5। तो आपसे 4a b c का वैल्यू पूछ लिया गया है। तो ये आपका चॉइस है, आप उस तरह से कर सकते हैं जिस चीज़ें ABC आपको इसे निकालनी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हम लिख सकते हैं क्या, abc यानी 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 27 और माइनस में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से फिर निकालना पड़ेगा मेरे को, तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या होगा, तो ये होगा 27 प्लस 2k, क्योंकि k का वैल्यू निकालना है इक्वल टू 25। ये आपका आ जाएगा कितना, k इक्वल टू आपका माइनस में आएगा आई गेस, तो माइनस में आएगा आपका 1, बस यहाँ माइनस का 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, बस काम ख़त्म। इसका वैल्यू कितना है 125 माइनस 3abc इक्वल टू 28, 28 25 कितना होता है 140 और आपका आ जाएगा ABC इक्वल टू आ जाएगा 140 में से 125 घटाइएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ये एडवांस लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं हो पा रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत आपके मतलब आपकी अवस्था बहुत ही कष्टदायी होने वाली है, ठीक है। ये एग्ज़ाम तो भगवान भरोसे निकलेगा फिर आपका। 140 से 125 आप इधर से घटा दीजिएगा तो आपका यहाँ में माइनस है, तो इसको माइनस डायरेक्ट 15, ये 3 से कीजिएगा तो माइनस का 15 आ गया। ये पूछा था तो 4 इंटू माइनस का 15 इंटू यानी 5 आएगा ये, तो 5 हो गए 20, माइनस का 20 आंसर हो गया बस। तो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चीज़ों को करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, यानी 30 सेकेंड में आप सब चीज़ों को कर, मैं तो इतना उतार रहा हूँ तो चीज़ें हो रही हैं, आप लोग बहुत चीज़ें मेंटली कर सकते हैं। ये सवाल आप लोग को दिया गया है, इसमें देखिए इसमें फॉर्मूला आप लोग बैठाइएगा और आप यहाँ से वहाँ कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकालिएगा, मज़े से यहाँ बैठाइएगा और फिर आंसर निकालिएगा एकदम तड़ाके से। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा जब ये, तो आपको दिख रहा है a³ माइनस b³ ये बनेगा, तो ये किसका होल क्यूब बनेगा, √5 का होल क्यूब और ये √3 का होल क्यूब, √3 और y का होल क्यूब बनेगा। यहाँ √5x का होल क्यूब और √3y का होल क्यूब। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे √5x का होल क्यूब होगा और ये √3y का होल क्यूब होगा। ए स्क्वायर, तो जब बी स्क्वायर कीजिएगा तो 5x स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर कब कीजिएगा तो 3y स्क्वायर और प्लस क्या आएगा ए बी कीजिएगा तो √5 और ये √3 √15xy आ जाएगा। अब इस चीज़ के साथ यही चीज़ आएगा, इससे तो कट जाएगा ये, और ये चीज़ का कंपेयर कीजिए तो a इक्वल टू आपका आ गया 5, b आपको आ गया 3 और c आपको आ गया कितना √15। वैल्यू चिपका दीजिए क्योंकि वही तो उसके साथ इंटू है, तो 3 इंटू 5 प्लस 3 माइनस √15 इंटू √15 15, 3 5 15 प्लस 3 माइनस का 15, 15 से 15 खत्म, 3 आंसर। तो इतना सा सवाल होता है, चीज़ों को करने में टाइम भी इतना ही आपको लगना चाहिए, एकदम शॉर्ट। तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा अप्रोच पर, क्योंकि जब आता सब है तो बनना भी सब चाहिए, सवाल छूटे ही क्यों। कितने लड़के होते हैं हार्ड क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हैं, मतलब हार्ड क्वेश्चन में लगे रहते हैं और इजी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, कहते हैं और टाइम होता तो सारा क्वेश्चन करके आते। तो क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा। देखिए अगला सवाल हम लोग लिखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। कोएफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करके चीज़ों को करेंगे कि 2x स्क्वायर आपको दिया है प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4 √2yz
माइनस 8 ZX इक्वल टू में आपको दिया है AX प्लस वाई प्लस BZ का होल स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो इसको भी होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा हमको, ठीक है, एक्स वाई और जेड के होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ से दिख रहा है हमको कि ये √2x का होल स्क्वायर है, ये प्लस y का तो है ही, और ये कितना का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ये हम लोग बोल सकते हैं आपका देखिए 4 आएगा और 2 आएगा, यानी 2√2z का होल स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। आ गया चीज़ इजली। अब यहाँ पर क्या है एक्स वाई, यानी एक चीज़ का क्या है यहाँ पे निगेटिव है, एक चीज़ यहाँ पे निगेटिव है। क्या निगेटिव है यहाँ पे, एक्स निगेटिव है क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे निगेटिव है, वाई और जेड दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है, वाई जेड दोनों पॉजिटिव में है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को कर लीजिए, एक चीज़ निगेटिव आप रखिए, ठीक है। हम किसको रखते हैं, एक्स को, क्योंकि एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो इसको हम रख लेते हैं निगेटिव। प्लस 2xy, एक्स क्या है माइनस √2x और y है आपका y, ठीक है, प्लस 2yz, y क्या है, y है, और z कितना है 2√2z, और आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा प्लस 2xz, x कितना है तो माइनस का ये, और आपका हो जाएगा ये कितना z कितना हो जाएगा 2√2z। तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका 8 आ ही जाएगा माइनस करके, ठीक है। तो इतना लिखने का दरकार नहीं है, आपको मिल गया कि ये क्या है, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से a का वैल्यू आप कंपेयर कीजिएगा, a इक्वल टू आ गया आपका माइनस का √2, z का कोएफिशिएंट b है तो b का कोएफिशिएंट यहाँ से आ गया कितना 2√2। अब ये वैल्यू आप लोग यहाँ बैठा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 8, और ये इंटू ये करेंगे तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 4, तो 4 2 6 8 14 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करके करना था इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बनाना था दिमाग से सोच समझ के, ठीक है। आगे बढ़े, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ चीज़ों को भीतर से, अगर शायद नहीं समझ में आया होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर माइनस a कर दूँ प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो मेरा माइनस a है तो उसका होल स्क्वायर तो यही आएगा, लेकिन जैसे ही मैं a b करूँगा 2ab तो ये माइनस का हो जाएगा 2ab, क्यों, a यहाँ पे क्या है निगेटिव है, प्लस 2bc वही रहेगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, और फिर जब ca करूँगा तो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा तो 2ca, इस तरह से चीज़ें आई, इसलिए मैंने वहाँ पे नेगेटिव रखा था, ठीक है। ये सवाल हम लोग करेंगे, देखिए ये सवाल मैंने जो फर्स्ट टाइप का बताया था उसी टाइप से मिलता जुलता है, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो। अब मैं क्या बोला, 2 यहाँ से हट लीजिए कॉमन, और जो बाकी है उसको दे दीजिए उधर, तो आ जाएगा 12a प्लस 12b, 12b, और कुछ नहीं करना, 12b। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 12, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 9, ख़त्म, तो 3 4 3 3 यानी 4/3। b क्या आएगा आपका, b 12, यहाँ पे कितना है 16, 4 3 4 4 3/4। अब c क्या है, c तो कुछ है ही नहीं तो 0 कर दीजिए, ख़त्म। तो बस यहाँ पे 3 × 4/3 वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 × 3/4, और c 0, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 + 3 यानी 7 सवाल का आंसर आ गया। देखिए इतना सा सवाल था बस, ठीक है। चीज़ों को आप लोग कीजिएगा सही तरीके से, सही अप्रोच से, तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगी, और नहीं तो फिर तो तारे गिनने के लिए तैयार रहिए। ये आपको दिया हुआ है ऊपर वाला, नीचे वाला कीजिए, करना है ये वाला, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को क्या करना है, वही वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे भी कंपेयर कई चीज़ें हैं कि ए बी सी का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर सके तो हो जाएगा। एक सवाल ये देखिए यहाँ पर कि 8x² + y²
-12x -4xy +9 = 0 दिए रखा है आपको, और 14x -5y का वैल्यू पूछ लिया है। इस सवाल को हम लोग y से शुरू करेंगे, ठीक है। तो y² y के साथ और क्या है देखिए -4xy। अब मैं xy है तो मैं क्या यहाँ पर +2 या फिर बोल सकते हैं कि 4x² कर सकता हूँ क्या। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये y +2x का -2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो अगर 4xy यहाँ ले लिए तो 4 बचा कितना यहाँ -12x +9, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो 2x² + 3 का स्क्वायर यहाँ -2 × a × b, देखिए तो हो जा रहा है कि नहीं, हो जा रहा है। यानी ये 2x -3 का होल स्क्वायर हो गया = 0। 2 0 है यानी ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 2x - 3 = 0, तो x बराबर आ गया 3/2, और यहाँ से y = आ जाएगा 2x और 2 × 3/2 यानी y बराबर आ जाएगा 3। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 14 × 3 × 2 -5 × 3, 2 7 14, 7 3 21 -15, 21 में से 15 गया, 6 सवाल का आंसर आ जाएगा। और आप लोग घर चले जाइएगा अच्छे से बना के। ये वाला सवाल करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। एक जगह 4 है और जगह स्क्वायर है, तो स्क्वायर को 4 में बदलना पड़ेगा। तो चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान से देखना चाहें, चीज़ों को करना चाहें, हमको ये पूछा गया है, ये 2 हमें दिया गया है, तो पहले चीज़ों को ध्यान से समझिए कि हो कैसे रही चीज़ें। तो अगर हम कहें कि x4 यहाँ 2 लगा दें, तो एक यहाँ पे मेरे को x² माइनस करना पड़ेगा, अरेंज जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कि x² + y² का होल स्क्वायर हो जाएगा, -x² y² = 21 होता है, ये हमें पता है। अच्छा, अब a² + b² ये बन गया कि नहीं, कैसे, ये तो x y का होल स्क्वायर बोल ही सकते हैं इसको। तो आ गया x² + y² + xy, और आ गया आपका x² + y² - xy = 21। इसका वैल्यू हमको दिया है 7, तो हम बोल सकते हैं कि x² + y² - xy = आ गया कितना, 3, कट गया उधर। ये चीज़ एक मिल गया है और ये एक चीज़ है, तो यहाँ से x² + y² + xy = 7। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ x² + y², तो इसको काट दूंगा, तो x² + y² = 7 3 10 यानी 5 आ जाएगा। तो जैसे ये 5 आ गए, इसका वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो 5 में से कितना घटाएंगे, 3 आएगा 2, तो इसका वैल्यू आ गया 2। बस ये हो गया क्या, x² y², ऊपर हो जाएगा y² + x², इसका वैल्यू कितना 5 और इसका वैल्यू 2, मैंने x y का 2, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 5/4 आंसर। तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कैसे अप्रोच हम लोग कर सकते हैं अलजेब्रा का, ठीक है, एग्ज़ाम में, वो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक नहीं सिखा रहा हूँ, तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत स्पीड चल रही है, बेसिक नहीं हो रही है, तो उनके लिए तो बेसिक वाली क्लास है। ये उन्हीं के लिए जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया और जो अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं एकदम तेज़ी से। ये आपको सवाल दिया गया, हमको पता है कि उधर स्क्वायर बन रहा है इन्वर्स में, यानी 5x का होल स्क्वायर बन रहा है +1/6x का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हमको ये वैल्यू का, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर +1 = 15x। x को इधर डिवाइड में कर दीजिए तो आ जाएगा 30, x को इधर डिवाइड में कर दीजिएगा आ जाएगा 30x + 1/x = 15। मेरे को यहाँ 5 चाहिए और नीचे 6 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 1/6 से इंटू कर दूँगा। जैसे मैं सबको 1/6 से गुणा करता हूँ पूरे चीज़ को, तो ये हो जाएगा 5x + 1/6x = 15/6, यानी आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 2 5/2। बस ये क्या होता है, a² + b², a + b का होल स्क्वायर, मैंने इस a + b का होल स्क्वायर -2 × a × b, ये 25/4 -x कट गया, 2 से कट गया 3, 5/3, एलसीएम ले लीजिए आएगा 12, तो 25 × 75 -3 चौके 4 × 5 20, इधर घटाइए तो आपका आ जाएगा 55/12, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चीज़ों को सही तरीक़ा से कीजिएगा ना, तो एकदम झट चीज़ें होंगी।
नहीं तो उसके बाद तो दिक्कत होगा आपको ही। तो आपको डिपेंड करना है कि सही तरीका क्या होना चाहिए चीज़ों को करने का। तो आपको कोएफिशिएंट इस सवाल में पूछा गया एक्स स्क्वायर का, कुछ नहीं है चीज़ें, एक्स का पूछे एक्स स्क्वायर का पूछे, यानी गुणक पूछ लिया उसमें, तो आप उसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल क्यूब आपको तोड़ लीजिए बस। तो आप देख लीजिए वहाँ पे जब आएगा तो आपको ए प्लस बी का होल क्यूब पता है क्या आएगा, ए क्यूब यानी 8x का क्यूब प्लस 3a भी जैसे कीजिएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर, 3 से इंटू कीजिएगा तो 12x स्क्वायर वाई प्लस 3a तो 6xy स्क्वायर, 3 2 6y स्क्वायर और प्लस बी क्यू आएगा आपका। तो बस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 8, एक्स क्यू का कोएफिशिएंट कितना है 8, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ कौन कौन गुणा में है तो 12 और y यानी 12y। अगर x का पूछता तो 6y स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पूछा क्या है एक्स स्क्वायर का, तो आंसर क्या होगा सिर्फ 12y, 12y आपका आंसर हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, अगला टाइप का सवाल है कि x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया है 8, y प्लस जेड इक्वल टू आपको दिया है 13 और z प्लस एक्स आपको दिया है 17। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड का वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू पूछा है। देखिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो तीनों को जब कीजिएगा ऐड तो आ जाएगा आपको 2x 2y प्लस 2z। तो वहाँ से आप बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए तो 17 और 13 30 और 38 और बटे में 2, क्योंकि 2 सब आया था तो इधर कितना जाएगा 19। जैसे ही 19 आया यानी तीनों जोड़ के 19, तो एक्स वाई 8 है और ये तीनों जोड़ के 19 है, तो जेड यहाँ से मिल जाएगा। जेड कितना मिल जाएगा 19 में 8 घटाइए 11, यहाँ से x मिल जाएगा 6 और यहाँ से y मिल जाएगा 2। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 इंटू 11 यानी आपका आएगा कितना 18/11। सवाल का आंसर ख़त्म। देखिए हमें पता है क्या कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाता है 3abc, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। इस पर इतने सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि क्या बताएं। जैसे इस पर तो अभी हम लोग ने सवाल किए, तो ये चीज़ पे जब ये तीनों 0 हो जा रहे हैं तो चीज़ें क्या होंगी, देखिए चीज़ें कैसे बन रही है नहीं हो रही हैं, देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, ठीक है, इतना प्रकाश कि हम लोग के जीवन में प्रकाश भर जाए। तो देखिए कि आपको दिया है कि a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8a क्यूब। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि माइनस 2a का होल क्यूब है? तो क्या इसको a, इसको b और इसको c बोल सकते हैं क्या? तो आप बोलेगा हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हम अगर सिद्ध कर दें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, हम लोग अगर प्रूफ कर दें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3abc हो जाएगा। तो देखिए तो a प्लस बी, ये a, ये b और c मेरा माइनस में, याद रखिए, तो इक्वल टू 0 आएगा क्या, देखिए तो a 2a माइनस, ये ख़त्म, b से b खत्म, c से c खत्म, खत्म हो जा रहा है, नहीं 0 आ जा रहा है। तो बस इसका वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसका वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि आएगा 3abc। तो 3, इसका वैल्यू लिख दिए 3, और a क्या है, a प्लस बी माइनस सी है, और b क्या है, a माइनस बी प्लस सी है, और ये आ गया आपका -2 है। याद रखिए इसको हम लोग कर रहे हैं क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है, तो ए तो यह है, बी ये है, लेकिन सी ये है कि ये हम लिख रहे हैं प्लस -2a का होल क्यूब, इस तरह लिख रहे हैं। तो माइनस में हम लोग उसको लिए हैं, 3 2 6 -6 से, और ये a प्लस बी माइनस सी और ये a माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। तो आज को इतना रहने देते हैं। आज को हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल सीखे हैं, ठीक है, अप्रोच क्या हो उस पर हम लोग ध्यान दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आएंगे, अलजेब्रा का दूसरा पार्ट भी आएगा, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक किया जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के भी जो भी अच्छे सवाल हैं उस पर हम लोग फिर धावा बोला जाएगा। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन कीजिए या क्रैश कोर्स कीजिए, मैथ का चलाते रहेंगे। तब तक आप लोग एकदम प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए
आप लोग कितना भी टीचर से पढ़िए, लेकिन आप लोग को जस्ट ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करना है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि 80 to 90% आपको खुद से पढ़ना है। बाकी का आप देखिए, समझिए, सीखिए, चीज़ों को कैसे हो रही है, न्यू मॉडल में क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसको समझ के आप लोग सही अप्रोच से चीज़ों को करिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, बाय।